हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई, मतलब दो नंबर्स। आइए इसको समझते हैं, दो नंबर्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये जैसे एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और जब इसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। ये x का पॉजिटिव साइड होता है, ये x का नेगेटिव साइड होता है। ये y एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है और ये y एक्सिस का नेगेटिव साइड होता है। क्लियर। यहाँ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 x एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर y एक्सिस के पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर y एक्सिस के नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर x एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन x डैश x इज कॉल्ड द x एक्सिस। ये x डैश x जो लाइन है, x डैश x जो लाइन है, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, x एक्सिस। द वर्टिकल लाइन y डैश y इज कॉल्ड y एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, y डैश y इस लाइन का नाम है, इसको क्या कहा जाता है, y एक्सिस। और हमने पहले इसको अलग अलग बना के समझाया, इसको x एक्सिस कहा जाता है और इसको y एक्सिस कहा जाता है। और जो सेंटर पे आता है जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस खींची गई है और ये वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ की गई है। ये होता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर 4, जैसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम जिसकी 4 साइड होती है, तो क्वाड्रेंट मीन्स होता है 4, डिवाइड इन 4 साइड्स। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब इसके अंदर सवाल किस तरह से आते हैं, वी कॉल द प्लेन द कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये इसको कट कर रहा है 4 भागों में, तो इसको क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्लेन। और द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है ये, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। द एक्सिसेस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाई गई है और वाई एक्सिस बनाई गई है। ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर और ये वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपको बोल दिया गया है क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताइए। यहाँ पर कोई भी रैंडमली नंबर लिख दिया क्यू। अब Q यहाँ पर लिखा गया है अल्फ़ाबेट, उसके आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट को डिनोट किया जाता है x, y से, x, y से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x एक्सिस कितना हो रहा है, -3, और यहाँ पर y एक्सिस पे भी कितना आ रहा है, -3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3, -3। क्लियर। ऐसा आपको रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे दे दिया गया है P, ये लाइन आपके वहाँ पर ड्रॉ करी हुई आएगी, आपको बोला जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट्स होता है x, y। तो P जो है x एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पे, और y एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4, 3। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को इसके अंदर क्या नाम दिया गया है, एब्सिसा। एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को इसके अंदर क्या नाम दिया गया है, ऑर्डिनेट। क्लियर। ये आप ध्यान रखें, एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। क्लियर। तो हमारे उस ग्राफ में पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, 4, 3, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे,
-3, -3। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन 0। ओरिजिन O के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन O, ये 0 नहीं, ये O है। आंसर, इट हैज़ 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ये 0 डिस्टेंस पर होता है क्योंकि ये सेंटर में होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ 0। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के लिए बराबर होता है, तो इसकी दोनों से दूरी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि ये सेंटर में है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। इसलिए ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 0, 0। और ओरिजिन को किससे डिनोट किया जाता है? O से। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ ए पॉइंट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है तो उसके पॉइंट्स की किस फॉर्म में होंगे? प्लस, प्लस। इसका क्या मतलब है? अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ़ ए पॉइंट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन द पॉइंट्स विल बी इन द फॉर्म माइनस, प्लस। ये x होता है और ये y होता है। थर्ड पॉइंट, इफ़ ए पॉइंट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट then the points will be in the form minus, minus. Fourth point, if a point is in fourth quadrant then points will be plus, minus. इन सब का क्या मतलब होता है? अभी हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर करते हैं आपको। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। ये कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला है -2, 4। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर x किसके बराबर है? -2 के, और y किसके बराबर है? 4 के। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस को बना दिया है। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर। पहला पॉइंट दिया गया है -2, 4। तो -2, x तो हो गया -2 और y कितना हो गया? 4। x हो गया -2 और y कितना हो गया? 4। सेकेंड क्वाड्रेंट, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट क्या था? अभी हमने पिछले पॉइंट्स में देखा था माइनस, प्लस। मतलब x तो होगा माइनस का और y किसका होगा? पॉजिटिव का। क्लियर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 3, -1। तो स्टूडेंट्स, 3x किसके बराबर है? 3 के, और y किसके बराबर है? -1 के। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने क्या पढ़ा था? प्लस, माइनस। मतलब x एक्सिस तो हो गई प्लस और y कितना हो गया इसमें? माइनस का। क्लियर। थर्ड पॉइंट दिया गया है -1, 0। मतलब x तो हो गया -1 और y 0 है, तो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो पॉइंट क्या आ गया? -1, 0। ये एक्सिस पर ही लाई करता है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? 1, 2। मतलब x तो हो गया पॉजिटिव का 1 और y हो गया पॉजिटिव का 2। पॉइंट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? प्लस, प्लस। मतलब x और y दोनों इसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव साइन के होंगे। लास्ट हमको दिया गया है -3, -5। x -3 और y -5 कहाँ पर लाई करेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर। तो -3 और -5 दोनों नेगेटिव होते हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी और छोटा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझें और भी इसके जो क्वेश्चन हैं इनको आप ट्राई करें।